हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ये एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। ये एज इन प्रैक्टिस सेट 4 है। अभी तक हम लोगों ने 1, 2 और 3 एज इन डिस्कस कर लिया है और उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एज इन सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो द कंट्री का सेकेंड ट्यूलिप गार्डन जो है वो एज इन हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। क्या ये सही है? तो उसके बाद दूसरा है, इंडिया का पहला म्यूजिकल रोड जो है वो अनवील किया गया मुंबई में। और टोलबन नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर से। तो आई थिंक इसमें जो है ना वो ऑल ऑफ द ऑफ सही हो जाएगा, क्योंकि देखो कंट्री का ये सेकंड ट्यूलिप गार्डन है। तो आई थिंक इसका जाहिर है ये पहला ट्यूलिप गार्डन भी कहीं होगा। तो पहला ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में है। कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिकल रोड है, जो बेसिकली आप चलोगे ना तो एज एन साउंड उसमें जय हो शायद गाना कोई बजता है, ठीक है। वो बेसिकली 500 मीटर्स का है ना, कि आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीड 70 to 90 का स्पीड में अगर आप चलोगे तो आपका वो एज एन म्यूजिकल रोड वो उसमें गाना बजेगा वो। उसके बाद टोलबन नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कमीशंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। तो एज इन जाहिर है इसका आंसर जो है वो चाइना है। ये एज इन ये क्या कर रहा है? CAES। क्या? CAES मतलब कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट जो है ये कंप्रेस करेगा एयर को अंडरग्राउंड में, ठीक है। और यूजफुल है रिन्यूएबल एनर्जी इरिगेशंस के लिए, इंटीग्रेशंस के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड इनॉग्रेट करते हैं स्टेट का पहला ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये दीमापुर में लॉन्च किया जा रहा है, जो नेशनल नागालैंड का पहला ड्रोन स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा, जो प्रमोट करेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ डिक्लेयर्ड स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ केरला। तो स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ केरला जो है वो एज एन बैसिलस ये स्टप्टाइल्स, बैसिलस स्टप्टाइल्स जो है ये बेसिकली इसको एज स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सॉइल बैक्टीरियम इंप्रूव करेगा सॉइल फर्टिलिटी को, उसके लिए इसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे कि विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, फोकस करेगा वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए। तो कौन सा स्टेट है जो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को घोषित किया है? तो ये एज इन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जो डिक्लेयर करता है ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, फोकस करके इरिगेशंस में और फार्मर वेलफेयर इनिशिएटिव्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, 3 साइट्स इन उड़ीसा आइडेंटिफाइड एज डायमंड ट्राइंगल ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कंसिडरेशंस एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब देखो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको ये सेलेक्ट करवाने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए आपको पहले टेंटेटिव लिस्ट में साइट को डालना पड़ता है। तो उसमें एज इन पूछा गया है कि कौन सा 3 साइट्स उड़ीसा का जो डाला गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो एज इन इसमें से 3 साइट है और एक तो कौन सा नहीं है। तो धौलागिरी जो है ना, ये एज इन द बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल में आप देखोगे कौन सा है। तो धौलागिरी जो साइट वो नहीं है। और बुद्धिस्ट ये डायमंड ट्रायंगल में, तो डायमंड ट्रायंगल में कौन सा साइट है? तो रत्नागिरी है। कौन सा है? रत्नागिरी। उसके बाद दूसरा कौन सा है? उदयगिरी। और तीसरा कौन सा है? एज इन ललितगिरी। क्या? ललितगिरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि टू सपोर्ट वुमेन्स हेल्थ विच स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज़। और मतलब वुमेन के हेल्थ को ठीक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कौन से स्टेट ने इस्टेब्लिश किया है डेडिकेटेड मेनोपॉज क्लिनिक? तो ये एज इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किन्होंने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जो फोकस करेगा वुमेन्स के हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ऐसा मान सकते हो। फिर रिसेंटली देखोगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन अनाउंस करते हैं कंक्लूसिव नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। जो इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA जो है वो एज इन बन गया है इंडिया का कितनावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और UK का ये कितना है? 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन गया। कितना बन गया है? फ्री ट्रेड 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे कि विच स्टेट सिक्योर द टॉप स्पॉट इन मेडल टैली एट द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 6th एडिशन वाला जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था, तो टॉप स्पॉट में कौन है? तो हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा टॉप करता है
ये बेसिकली आप देखोगे ये स्ट्रांगली है रेसलिंग, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पटना बर्ड सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है इटाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ये एंड चौरी धांड जो है वो लोकेटेड है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये इंक्लूड किया गया लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स में। तो आपको बताना है इंडिया नेटवर्क्स ऑफ रामसर साइट्स में हाउ रीच्ड कितना, मतलब टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितना हो गया है, तो 98 हो गया। कितना हो गया है? 98 हो गया है। जो आप देखोगे रामसर कन्वेंशन 1971 को जो फोकस करता है वेटलैंड कंजर्वेशंस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि विच शेयर ऑफ डिविजिबल पूल हैज़ 16 फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंड फॉर द स्टेट। स्टेट को कितना दिया जाएगा? तो 41%। पहले वाईवी एनके सिंह कमेटी जो थे, जो 15 फाइनेंस कमीशन थे ना, उससे पहले कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। तो एज इन उन लोग के टाइम पीरियड में कितना था? लगभग 42% था। लेकिन जैसे ही एज इन जम्मू एंड कश्मीर एज इन नॉर्मल स्टेट बन जाता है तो वो स्टेट शेयर जो है वो 41% हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन एज एन आर्टिकल 280 के तहत ये होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अकाउंटिंग ऑफ 16.50% शेयर्स ऑफ नेशनल टोटल आउटपुट विद इन स्टेट्स इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, जो बेसिकली कितना हो जा रहा है 42.583 गीगावाट बाई दिसंबर 2025। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में अपना अकाउंटिंग दिया जा रहा है, जो लगभग 16.5% है जितना भी टोटल आउटपुट होता है। तो कौन सा स्टेट है? ये गुजरात है। गुजरात जो है वो इमर्ज होता है लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स में। ठीक है, जिसमें सोलर और विंड जो है वो मेजर सेक्टर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सेलेक्टेड एज एन पार्टनर नेशंस फॉर 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला, जो एज इन कमेंस किया गया इन सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। तो एज इन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो एज इन पार्टनर होता है, पार्टनर नेशंस होता है फॉर 39 सूरजकुंड मेला के लिए, जो एनुअली हरियाणा में होता है, हेल्ड एनुअली इन हरियाणा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे इंडिया जो है वो सबमिट करता है अपना नॉमिनेशंस डिज़ायर फॉर लिविंग रूट ब्रिज टू यूनेस्को। मतलब लिविंग रूट ब्रिज जो है जो मेघालय में है उसको भी एज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए इंडिया ने उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला है, सीकिंग फॉर द इंक्लूजन इन 2026-27 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू दिस बिलोंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बेसिकली मेघालय में बिलोंग करता है लिविंग रूट ब्रिज। यूनिक बायो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच अमेरिकन कंपनी बिकेम द फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड फर्स्ट रिटेलर टू ज्वाइन द 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन सा एज इन कंपनी है वर्ल्ड में जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहुंचता है और क्लब करता है आफ्टर अचीविंग द माइलस्टोन ऑन February 3। तो कौन सा कंपनी है ये? तो जाहिर है वॉलमार्ट ही होगा, है ना। एज इन ये बहुत वन ऑफ द मतलब वाइड कंपनी है, बड़ा कंपनी है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको आप मतलब ये पता है ना वॉलमार्ट के एज इन फाउंडर कौन है? तो सैम वॉल्टन है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेल चेन है ये। अमेजन इज़ ए टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स, मतलब सब वैसे ही है। इस अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वॉलमार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 जो है बेसिकली इंडिया का पहला कोऑपरेटिव सेक्टर राइडिंग हेलिंग सर्विस। क्या? क्वेश्चन नंबर 16 इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड हेलिंग सर्विस। ये डिज़ाइन किया गया है ड्राइवर ओन्ड और ड्राइवर लेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। ये एज इन नोन एज भारत टैक्सी। ये बेसिकली कोऑपरेटिव है, इंडिया का एक कोऑपरेटिव। अमूल एक कोऑपरेटिव है ना, वैसे ये इंडिया का कोऑपरेटिव है इन टैक्सी सर्विसेज के लिए है। ठीक है, कि कुछ शेयर ऑफ अमाउंट जो है वो एज इन ड्राइवर को मिल जाएगा, उसके बाद वो कंपनी के हित में लग जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 59th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो डिसीजन जो है बेसिकली लिया गया है कि वो सेटअप करेंगे रेपो रेट को 5.25% में और बैंक रेट को 5.50% में। और डिसीजन जो है एज इन taken to set up CRR cash reserve ratio at 3% and SLR at statutory reserve ratio at 18%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो है कि बोथ 1 and 2। एज इन आपको ये रिपो रेट पता होगा जिससे बैंक जो है एज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है कुछ ब्याज पे, और एज इन CRR जो कुछ मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए 100% जो एज इन बैंक के पास उसका पास पैसा है टोटल, तो 3% जो है वो CRR के लिए यूज़ करती है, जो एज इन इसको या डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता, मतलब इसको एज इन बाहर लोन में या फिर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको अपने बैंक के लिए रखना होगा। बाकी SLR जो है वो एज इन आप रख सकते हो, वो भी आपको एज इन रखना ही होगा। उसकी ऊपरी वाला जो पैसा होता है
वो आपका एज एन लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके लिए देना है, ठीक है। ये बेसिकली 18% ही होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन द ओथ एट 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर जो है वो उमनाम खेमचंद सिंह है। कौन है? उमनाम खेमचंद, ये 13th चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। इसका एज एन ये कह रहा है कि इंडिया जो है एज एन रिकॉर्ड 6th वर्ल्ड कप टाइटल जीतता है, तो हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 जो है 2026 ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया गया जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा, और फाइनल मैच जो है वो एज एन प्ले किया गया था इंग्लैंड और इंडिया के द्वारा। हाँ ये सही है, एज एन ऑप्शन जो बी है इसमें सही हो जाता है, सारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इंडिया जो है बेसिकली मोस्ट सक्सेसफुल अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम रहा है। जिम्बाब्वे और नामीबिया ने को होस्ट किया था इस इवेंट को, किसने? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, रिसेंटली डैश हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट sport to initiate the implementation of advanced anti-drone system to strengthen the security of critical port infrastructure। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एज इन चिदम्बर, ये वाला चिदम्बर वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी जो है वो पहला इंडियन पोर्ट बनता है जो डिप्लॉय करेगा एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। क्या? एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। और साथ ही साथ ये अब देखोगे इसका लोकेशन ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे, आफ्टर केरला विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस। तो केरला जो है एज इन पहला स्टेट है जो बर्ड एटलस पब्लिश करता है। उसके बाद कौन सा स्टेट है जो बर्ड एटलस पब्लिश कर रहा है, जिसका एम क्या है? सपोर्ट करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को और साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड पोर्ट मेकिंग को, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा है। गोवा गवर्नमेंट जो है वो एज इन पब्लिश कर रहा है इंडिया का सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट बर्ड एटलस आफ्टर केरला। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे, विच स्टेट हैड प्रेजेंटेड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड बजट फॉर एल्डरली, जो फोकस करेगा इनिशिएटिव्स सच एज हेल्थ केयर सर्विस, सोशल सिक्योरिटी और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है इंडिया का पहला डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन बजट। क्या? एल्डरली बजट जो है ना, फॉर एल्डरली, ये एज एन सीनियर सिटीजन बजट रहेगा जो फोकस करेगा हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और एल्डरली वेलफेयर स्कीम्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है, जिसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वॉल्व है जो इनेबल करेगा पेपरलेस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग्स को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, पेपरलेस बजट बोला जा रहा है। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे नेवा जो है ना, नेशनल मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ये डेवलप किया गया है NIC के द्वारा, ठीक है, NIC के द्वारा NEVA, ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। ये पेपर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग करेगा और डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं। तो मैं फिर से अगर बता दूँ तो कि नेवा जो है ना बेसिकली लॉन्च किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा एट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एज ए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स के द्वारा ये एज इन कोलैबोरेट होके ऑर्गेनाइज करेगा और इनेबल करेगा पेपरलेस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे आप बेसिकली तो, विच टीम हैज़ वॉन संतोष ट्रॉफी 2025-26 इंडिया प्रीमियर सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप देयर बाय सिक्योरिंग इट्स 8th ओवरऑल टाइटल इन दिस टूर्नामेंट। तो एज इन कौन सा टीम जीतता है? तो इसमें एज इन सर्विस जो है ना, एज अ सर्विस ये टीम जो है वो सिक्योर करता है 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल। कौन सा? 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल, है ना। 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल जो है वो सर्विस जीतता है। फिर वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, है ना, संतोष ट्रॉफी। उसके बाद आगे हम देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग won the men's single title at 2026 Australian Open while Elna Rybakina claimed the women's single title।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कार्लोस अल्काजार जो है वो एज इन वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। कार्लोस अल्काजार जो है वो एज इन मेन सिंगल टाइटल जो है 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं, और एलना रेबेंका जो है वो क्लेम करते हैं वुमेन सिंगल्स टाइटल्स को। उसका क्वेश्चन नंबर 26 आप देखोगे, हु हैज़ लॉन्च चक्रा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फाइनेंस करेगी इमर्जिंग सेक्टर सच एस ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करते हैं चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये फोकस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और डेटा सेंटर्स में, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें देख लेते हैं कि हुज रिकॉर्ड डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारमन ब्रेक टू बिकम देन कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर। तो कंट्री का लॉन्गेस्ट सर्विंग ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बनती है, और किनको पीछे छोड़ती है, सीडी देशमुख को। निर्मला सीतारमन जो है वो सरपास करते हैं सीडी देशमुख को। ये एज इन पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। कौन थे ये, साथ ही साथ इंडियन आरबीआई गवर्नर भी थे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हु इज़ स्पिरिचुअल सेंट टू बी ऑनर्ड विथ ग्रैमी अवार्ड इन 2026। तो स्पिरिचुअल सेंट जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है तो दलाई लामा, द ये स्पिरिचुअल लीडर है ऑफ टिबेटियन बुद्धिज्म और नोबल पीस प्राइज विनर भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे कि वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह inaugurated the regional center for CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो एज इन विशाखापट्टनम में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में रीजनल सेंटर जो है इनाग्रेट किया गया है विशाखापट्टनम में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, एज इन CSIR NIO, मतलब CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का हेडक्वार्टर जो है वो एज इन गोवा में है। ठीक है, कहाँ पे है, गोवा में है। उसका क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, वेयर वॉज थाईपुसम फेस्टिवल जो डेडिकेटेड है लॉर्ड कार्तिकेय को, ये 2026 में हुआ है। कहाँ हुआ है थाईपुसम फेस्टिवल, तो थाईपुसम फेस्टिवल जो है ये तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है ये फेस्टिवल। ये बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड मुरुगन को, कार्तिकेय को, और सेलिब्रेट किया गया है इन तमिल मंथ ऑफ थाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 31 देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हु रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ ईयर अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में। तो ये जाहिर है बेस्ट अवार्ड जो है वो एज इन लखनऊ को मिला है। ठीक है, तो लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो एज इन बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ ईयर अवार्ड एट विंग्स इंडिया ये आपको याद रखना है कि विंग्स इंडिया अवार्ड जो है 2026 वाला वो लखनऊ जीता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा अवार्ड जो है जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है वो भी जीता है ना। इसके लिए आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे देखोगे ये लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब लखनऊ एयरपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है विच हैज़ बीन इन न्यूज़ इज नेम्ड हेवन 1। तो क्या ये हेवन 1 है, तो ये सही है, हेवन 1 जो है ये सही है। हेवन 1 डेवलप किया गया है वास्ट स्पेस के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 जो है, इंडिया का पहला ग्रीन यूरिया प्लांट जो है वो एसोसिएटेड है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से। तो इंडिया का ग्रीन यूरिया एज इन प्लांट ये कहाँ से है, ये तो मतलब ये ऑप्शन जो है ना ये गलत हो जाता है, इसमें सिर्फ ये सही है। हेवन 1 के बारे में अगर मैं बता दूँ तो ये एज इन आप बोलोगे ये वास्ट स्पेस और प्लान किया गया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद एक बार आप देख लोगे, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैं बता देता आपको कि इंडिया का पहला ग्रीन यूरिया प्लांट जो है वो कहाँ से एसोसिएटेड है। इसका ऑप्शन जो है एज इन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सिर्फ जो है ओनली 2 ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट फॉर व्हाइल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो एज इन न्यूज़ इज नेम्ड, पहला प्राइवेट स्टेशन सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 ना, नहीं दोनों सही है। ठीक है, अभी ध्यान रखोगे, नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसका आंसर जो है नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में बोला जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वह वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 टाइटल बाई डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल। हाँ, ये सही है। ऑरेंज कैप जो है एज इन स्मृति मंदाना के पास था, ये भी सही है। और पर्पल कैप जो था बेसिकली एज इन सोफी टू डिवाइन। तो देखो ऑरेंज कैप जो है ना मैक्सिमम रन मारते हैं ना उनके पास होता है, और पर्पल कैप जो है ना मैक्सिमम विकेट टेकर के पास होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को कि कॉन्स्टिट्यूट करे एक ट्रिब्यूनल फॉर पेरियार रिवर वाटर डिस्प्यूट। टू हुम डज दिस डिस्प्यूट बिलोंग्स रिलेटेड टू। तो ये पेरियार रिवर डिस्प्यूट जो है ये अब देखोगे बेसिकली तो एज इन तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। तो अब देखोगे ये एज इन आर्टिकल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 262 के तहत ये बेसिकली ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए। किसके तहत? आर्टिकल 262 के तहत, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 35 कि व्हाट इज द 10,000 करोड़ शक्ति स्कीम विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। तो शक्ति स्कीम जो है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है वो पूछा रहा है। तो बायोफार्मा सेक्टर। किससे रिलेटेड है? तो बायोफार्मा सेक्टर से है। उसके बाद यहाँ पे ये बेसिकली आप देखोगे ये रिन्यूएबल एनर्जी से है ना, क्लीन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बायोफार्मा से ही है। सॉरी, मैं रिन्यूएबल एनर्जी बोल रहा हूँ, ये एज इन बायोफार्मा से है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे कि वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डस्ट रामजेट SFDR। मतलब सॉलिड फ्यूल डस्ट रामजेट SFDR टेक्नोलॉजी ये एज एन DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहाँ से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली चांदीपुर उड़ीसा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री which is the latest European country to announce a ban on social media for children at age of 16। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बेसिकली स्पेन है। ठीक है, स्पेन है। ऑस्ट्रेलिया भी इस लिस्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे एज एन स्पेन आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखोगे, वेयर विल 2026 विंटर ओलंपिक्स गेम्स बिगिन। तो 2026 विंटर ओलंपिक गेम जो है वो इटली से बिगिन करेगा। उसके बाद यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो एज एन रिलीज करते हैं द बुक आकाश। फिर हु इज़ द ऑथर। द बुक आकाश जो है उनके ऑथर जो है वो जी चंद्रमौली हैं। कौन है? जी चंद्रमौली। उससे क्वेश्चन 40 देखो, अंडर विच आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन 41 देखोगे कि वेयर विच इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो DRDO सक्सेसफुली टेस्ट करता है उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अग्नि 2 है। उसको क्वेश्चन नंबर 42 देखोगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सैनी तकाइश ने एज उन्होंने जीता है 2/3 ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शंस, द फर्स्ट सिंस 1947 एंड हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन से कंट्री की है ये? तो बेसिकली ये वियतनाम की है। कहाँ की है? तो वियतनाम की। आपको नाम याद रखना चाहिए, सनाई तकाइची हैं, जिन्होंने 2/3 ऑफ सीट्स इन जनरल इलेक्शन जीता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है सिंस 1947 में। 43 नंबर देखोगे कि वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली। इंडिया का पहला क्वांटम वैली जो है वो एज इन कानपुर। कहाँ पे? कानपुर पे। वैसे क्वेश्चन 44 देखोगे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अपोजिशन गिवन अ नोटिस फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपोजिशन ने नोटिस दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशंस का अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? तो आर्टिकल 93 क्लॉज सी। कौन सा? आर्टिकल 93 क्लॉज सी। उसके बाद हु लॉन्च द लखपति बिटिया योजना। लखपति बिटिया योजना जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे, विच बेस ईयर हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एज अ GDP एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। GDP और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस ईयर 2022-23। GDP और मतलब GDP और एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लिए यह 2022-23 चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे कि फॉर हाउ मेनी डसॉल्ट राफेल जेट्स हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ डील वर्थ ₹3.25 लाख करोड़। तो कितना डसॉल्ट राफेल? तो 114 डसॉल्ट राफेल जेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डील वर्थ ₹3.25 लाख करोड़ के लिए। 48 देखोगे, तारिक रहमान जो है एज इन
बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो तारिक रहमान जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एज इन बांग्लादेश के। उसका 49 नंबर देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए टी कोली ड्यूटी पार्ट स्कीम, जो एज इन टी गार्डन वर्कर के लिए है, जो प्रोवाइड किया जाएगा विद वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000। तो आसाम गवर्नमेंट का होगा, जाहिर है ना। उसके क्वेश्चन नंबर 50 अब देखोगे तो 50 में देखोगे यहाँ पे ओवर ईयर, तो थाईपुसम ये बेसिकली फेस्टिवल है और ये कौन से एज इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो थाईपुसम ये बेसिकली आप देखोगे ये तमिलनाडु से रिलेटेड है ना। उसके बाद थाईपुसम के बाद यहाँ पे तावी बोटिंग फेस्टिवल, तावी बोटिंग फेस्टिवल जो है ये एज इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इन यहाँ पे लोनार लेक, नहीं सॉरी लोनार लेक, बुलर लेक, ठीक है। या फिर एक और जो श्रीनगर में है, क्या नाम है उसका, डल लेक में बेसिकली सबसे पहली बार किया गया था, ठीक है। उसके बाद उगाड़ी फेस्टिवल जो है ये बेसिकली रहेगा आंध्र प्रदेश में, और रुसोमा ओरांग फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, ये बेसिकली नागालैंड में। कहाँ पे, ऑरेंज फेस्टिवल, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ये नागालैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 4। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेट 5, ठीक है। सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं।